जम्मू कश्मीर के लोग बच जाते, जगह जमीनें रोजगार बच जाता, तो आज बीजेपी को ये मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज ये कोर्ट से फटकारे खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी गलत है, इन्होंने कश्मीर को छोड़कर जम्मू को बर्बाद कर दिया, जिसको ये अपना कहते थे, तो फिर ये तो होना ही था। इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगनी थी, इनका जो चेहरा था वो बेनकाब होना था, ये बेनकाब हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आए दिन इनको फटकार लगाता है, वहां से ये पता चलता है ये काबिल नहीं थे, इन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क करना था। खासतौर पे आज जम्मू का बेड़ा गर्क हो रहा है, कितने तरीके से हो रहा है ये भी आपको पता है। आपने हमारे साथ गलत कर दिया, आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, आपने हमारी तबाही कर दिया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, यूथ को सड़कों पर लाया, जनता को सड़कों पर लाया, मतलब हर किसी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। रोज इनकी बेइज्जती हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, डेली इनको फटकार लग रही है। इनसे तो ये भी पूछा गया स्टेट किस खुशी में तोड़ी। अगर हम बोले ना, ये कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं। अब इनको ये नहीं पता चल रहा स्टेट दे तो किस तरीके से दे, क्योंकि अगर देंगे तो इनकी बदनामी हो जाएगी। इनको सुप्रीम कोर्ट से डेली फटकार लग रही है, तुमने स्टेट किस खुशी में छीना। और पहली बार इतिहास में हुआ है कि एक इतनी बड़ी फली फूली रियासत को इन्होंने तोड़ दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। ढोल बजाए थे, नगाड़े बजाए थे, मिठाइयां बांटी थी, सिर्फ इसलिए हमें इन लोगों पे यकीन था कि ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ धोखा नहीं होगा, हमारे रोजगार कहीं नहीं जाएंगे, हमारी जगह जमीनें कहीं नहीं जाएंगी, हमारा कल्चर बचा रहेगा। जम्मू के लोगों ने इसलिए सपोर्ट किया था, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, कि हमारी जगह जमीनें बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा रोजगार बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, डोगरा और कश्मीरी कल्चर बचा रहना चाहिए। ये तीन ही मेन प्रॉब्लम्स हैं ना जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। स्टेटहुड और आर्टिकल 370 का मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि 370 की सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और वहीं पर स्टेटहुड का भी मसला उठाया गया कि आप जम्मू और कश्मीर में कब फिर से स्टेटहुड बहाल करेंगे, जिस पर सेंटर ने यह कहा कि फिलहाल हम इलेक्शन किसी भी वक्त करवा सकते हैं, लेकिन स्टेटहुड को रिस्टोर करने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया। बहरहाल जम्मू से इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास जी मौजूद हैं, जो लगातार ऐसे इश्यूज को और पब्लिक के इश्यूज को उजागर करते रहते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सतवीर जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि 370 के मामले को लेकर भी लगातार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस वक्त बहस चल रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से? देखिए, सारी उम्मीदें ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हैं, सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं, चाहे वो हमारे जम्मू में हो चाहे वो हमारे सेंटर में हो, इन दोनों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने सोचा था कि ये अपने आप को बड़े पाखंड करके दिखाते 2019 के बाद। हमने सही किया है, हमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, आईनी तरीके से किया, जम्मू खुशहाल होगा, जम्मू में तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी। इन्होंने बड़ा कुछ बताया और हमें भी ऐसा लगता रहा कि वाकई में हम लोग गलत हैं, जो बार बार इनको पीटते हैं कि आपने हमारे साथ गलत कर दिया, आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, आपने हमारी तबाही कर दिया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, यूथ को सड़कों पे लाया, जनता को सड़कों पे लाया, मतलब हर किसी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। लेकिन जब इनसे बात करते थे, ये छाती चौड़ी करके ऐसे बताते थे जैसे जो इन्होंने किया वो इन्होंने बड़ा सही किया, हम जो जम्मू कश्मीर की जनता जो बोल रहे हैं हम लोग गलत हैं, इन्होंने हमेशा यही बताया। लेकिन जब से 370 पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई, डेट्स पे डेट शुरू हुई, तो आए दिन देखिए ना इनकी बेइज्जती होती सेंटर की। उसमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना है, उसमें सतवीर सिंह नहीं जा रहा, उसमें जम्मू की जनता नहीं जा रही, वहां पे जाके हम पीट नहीं रहे, वहां पे जाके हम इनके खिलाफ नहीं बोल रहे, वहां पे हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी रोज इनकी बेइज्जती हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, डेली इनको फटकार लग रही है। इनसे तो ये भी पूछा गया स्टेट किस खुशी में तोड़ी। अगर हम बोले ना, ये कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं, ये पाखंडी लोग हैं, ये सिर्फ सियासत करना जानते हैं, हम गलत हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज बता रहा है जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता, जो लोग 370 टूटने के बाद जो विरोध कर रहे हैं, उनको जो नुकसान हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह सही हैं। मजा तब था कि 370 के टूटने के बाद हम पाकिस्तान की कोई फेवर करते, हम कोई आपको ऐसे कानून पास करने के लिए कहते जो पाकिस्तान के हक में थे, जो पाकिस्तान के फेवर में थे, जो देशद्रोह का मामला बनता जिन पे। हम तो आपको यही कह रहे थे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों, इस सेंटर वालों इतना तो कर देते, तुमने 370 तोड़ा, हमें उससे भी अफसोस नहीं है, कम से कम कोई ऐसी धारा लगा देते जिससे जम्मू कश्मीर के आम नागरिक बच जाता, उसकी नौकरियां बच जाती, उसका रोजगार बच जाता, उसकी जगह जमीनें बच जाती, उसकी आइडेंटिटी बच जाती। कुछ ऐसी धारा लगा देते, तुमने वो भी नहीं लगाई, क्योंकि तुम अहंकार में अंधे हो चुके हो। बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते हैं कि दफनाई हुई चीज वापस नहीं आती। क्या बीजेपी वालों को इतना यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे ही हक में आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना उनके हक में आएगा ना जनता के हक में आएगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के हक में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हक में आएगा। उसका फैसला ना सेंटर के दबाव में आएगा, ना जनता के दबाव में आएगा, ना जम्मू कश्मीर के दबाव में आएगा। उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट होगा वही जवाब आएगा। और आपको बताता हूं, इतनी फटकार लगी है, अब इनको ये नहीं पता चल रहा स्टेट दे तो किस तरीके से दे, क्योंकि अगर देंगे तो इनकी बदनामी हो जाएगी। इनको सुप्रीम कोर्ट से डेली फटकार लग रही है, तुमने स्टेट किस खुशी में छीना। और पहली बार इतिहास में हुआ है कि एक इतनी बड़ी फली फूली रियासत को इन्होंने तोड़ दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। ये पहली बार हुआ है। अब एलजी मनोज सिन्हा का स्टेटहुड के हवाले से एक आज स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पहले असेंबली इंतखाबात होंगे, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट? देखिए, उनकी स्टेटमेंटें तो बहुत आती हैं। उनकी स्टेटमेंट से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ लेना देना है। क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, टोल के लिए लड़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के लिए लड़ रहे हैं, वाटर मीटर के लिए, हर चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा क्या सहारा है? सेंटर अगर सुनने वाला होता, कुछ कार्रवाइयां हुई होती, जम्मू के हक में कुछ होता, कश्मीर के हक में कुछ होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जनता को पीसा गया है, रोंदा गया है। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लिया गया तो जम्मू की आवाम ने जश्न मनाए थे। आज जम्मू की आवाम सड़कों पर क्या है? क्या वो समझ चुके हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है? नहीं, समझ चुके हैं उनके साथ गलत हुआ है, तो ही वो सड़कों पे हैं। जम्मू की आवाम ने जश्न मनाए थे। मैं बार बार देखता हूँ, मीडिया में देखता हूँ, बड़ी जगह देखता हूँ, बार बार कमेंट्स में भी देखता हूँ, हमने बड़े डोल बजाए थे। हाँ, डोल बजाए थे, नगाड़े बजाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी, सिर्फ इसलिए हमें इन लोगों पे यकीन था कि ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ धोखा नहीं होगा, हमारे रोजगार कहीं नहीं जाएंगे, हमारी जगह जमीनें कहीं नहीं जाएंगी, हमारा कल्चर बचा रहेगा। जम्मू के लोगों ने इसलिए सपोर्ट किया था। आप मानते हैं कि 370 की मनसूखी से जम्मू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? वो तो आज की डेट में जम्मू को हुआ है, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि हमारी जगह जमीनें, नौकरियां, रोजगार, हमारी आइडेंटिटी बचाने के लिए कुछ ऐसा मसौदा तैयार किया जाए। जैसे बार बार कहा जाता है कि हिमाचल में, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितनी स्टेट्स हैं जहां पे 371 धारा है, जम्मू के लोगों ने यह सोचा था 370 तोड़ने के बाद हो सकता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसी धारा में लाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हिमाचल वगैरह कितनी स्टेट्स हैं जहां पे रोजगार उनके पास है, जगह जमीनें उनके पास है, उनका कल्चर बचा हुआ है। ये भी कोई ऐसी धारा जम्मू कश्मीर में लाएंगे, 371 जैसी धारा, और जम्मू कश्मीर सेफ हो जाएगा सड़कों पर। क्योंकि इनको प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कानून गलत थे 370 में, मैं मानता हूं थे गलत, जिसमें नागरिकता मिल जाती थी किसी भी पाकिस्तानी को, ऐसे कुछ कानून थे जो गलत है। हमने ये सोचा था कि शायद ये अमेंड करेंगे, 371 लगाएंगे, वो कानून बाहर करेंगे और 371 बढ़िया तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा के देंगे। हमारा रोजगार, जगह जमीनें, सब कुछ हमारे पास बचेगा, हमारी आइडेंटिटी बचेगी। मेन प्रॉब्लम किसकी है? हमें आज हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, कि हमारी जगह जमीनें बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारा रोजगार बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है? डोगरा और कश्मीरी कल्चर बचा रहना चाहिए। ये तीन ही मेन प्रॉब्लम्स हैं ना जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये तीन चीजें इन्होंने हमें पहले ही क्लियर करके 371 धारा में लगाकर दे दी थी कि जम्मू कश्मीर की जनता को परवाह करने की जरूरत नहीं है, उनकी नौकरियां, रोजगार, जगह जमीनें, उनकी आइडेंटिटी पे कोई भी हाथ नहीं डालेगा, ना ही उनके साथ कोई गलत कर पाएगा। हम इस वक्त तो आज सब सही होता, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगनी थी, इनका जो चेहरा था वो बेनकाब होना था, ये बेनकाब हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आए दिन इनको फटकार लगाता है, वहां से ये पता चलता है ये काबिल नहीं थे, इन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क करना था। खासतौर पे आज जम्मू का बेड़ा गर्क हो रहा है, कितने तरीके से हो रहा है ये भी आपको पता है। कश्मीर का तो हो ही रहा है, लेकिन जम्मू का भी हो रहा है। आवाम सड़कों पर है और मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसे काम करके जाऊंगा कि जम्मू और कश्मीर की आवाम मुझे उम्र भर याद रखे। देखिए, उन्होंने ऐसे काम तो कर ही दिए, उम्र भर याद रखा जाएगा उनको। पहले भी हमने बड़े लोग आए, बड़े लोग गए, जैसे जगमोहन जी हैं, उनको किसी काम के लिए अगर याद रखा जाता, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बड़े ही बुरे दौर से बाहर निकाला था, वो एक अलग तरीका था। लेकिन इनको अलग तरीके से याद रखा जाएगा कि जब ये आए थे, ऐसे कानून पे कानून, कानून पे कानून ऐसे थोपे जा रहे थे, जम्मू के लोगों को सुनवाई नाम की चीज कोई नहीं थी। आज हम चिल्ला रहे हैं स्मार्ट मीटर्स, कोई सुन रहा है? कोई सुनवाई नहीं है। स्मार्ट मीटर्स की पैरवी की जा रही है, वो सही है या गलत है उसके लिए ख्याल रखा जा रहा है। वो तेज चल रहे हैं या आहिस्ता चल रहे हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जम्मू की जनता मर रही है, पैसा नहीं है, बिल कहां से देगी? उस बिजली को सस्ता करने की बात नहीं होती, वो वाटर मीटर जो है उसको बंद करने की बात नहीं होती, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको खत्म करने की बात नहीं होती। यही बात होती है प्रॉपर्टी टैक्स का फायदा कैसे है, स्मार्ट मीटर का फायदा कैसे है, वाटर मीटर का फायदा कैसे है? फायदा जनता को नहीं, फायदा सरकार को है, क्योंकि जो गरीब जनता की खून पसीने की कमाई
जाएगी वो किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी। हमने कभी नहीं कहा कि मुफ्त में बांटिए, हमने यही कहा ऐसा सस्ता बांटिए कि जनता को देने में दर्द ना हो और आपको लेने में दर्द ना हो। लेकिन ये चाहते हैं हम लेते रहे, जनता दर्द से त्राहिमाम करती रहे, चिल्लाती रहे, और इनके लिए जम्मू मायने ही नहीं रखता है। आखिरी सवाल, आपने टोल प्लाजा पर जब प्रोटेस्ट किया तो वहां पर पथराव शुरू हो गया। गुज़िश्ता दिनों जब आप स्मार्ट मीटर को लेकर बाइट दे रहे थे तो पीछे एक ट्रांसफार्मर फट गया, धमाका हुआ। ये कहीं आपके साथ कोई साजिश तो नहीं हो रही? नहीं, मेरे साथ कोई साजिश नहीं हो रही है, और ऐसे इल्जाम लगाना कि साजिश हो रही है, कोई साजिश नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन भी इस सरकार की पोल खुली क्योंकि पत्थर चल रहे थे, टीयर गैस चल रहे थे। मीडिया कर्मी ने यही सवाल पूछा था कि टीयर गैस चल रहे हैं, उस दिन भी इनकी पोल खुली। ये है जम्मू। और जिस दिन ट्रांसफार्मर बिजली के लिए चिल्ला रहा था, पीछे से ट्रांसफार्मर फटता है, उस दिन भी इनकी पोल खुली कि बर्डन ज्यादा है और इनके पास ट्रांसफार्मर छोटे छोटे हैं। ये तो बिजली डिपार्टमेंट की पोल खुली, मेरा क्या गया? मुझे बचाने के लिए है ना खुदा, मुझे बचाने के लिए है रब, वो भगवान है। भगवान इनकी पोल भी खोल रहा है और मुझे भी बचा रहा है। बस यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। बाकी ऐसे जो मीम्स बना रहे हैं उनको बेरोजगार है, उनको भी काम मिल गया है, नया काम मिला है। सतवीर सिंह को इंटरव्यू करेगा, वो मीम बनाएंगे, वो अपने तरीके से पब्लिसाइज कर रहे हैं मुझे, आप अपने तरीके से कर रहे हो और मैं अपने तरीके से बात करो। मैं उनको कहना चाहता हूँ ठीक है, ऐसे दबा के लगे रहिए, आप भी अपना काम करिए, आप अपने काम में खुश रहिए। सतवीर सिंह अपने काम में खुश है, और रही जो डिपार्टमेंट है या टोल प्लाजा है, उनकी पोल तो खुल चुकी है। क्या है क्या नहीं है? ट्रांसफार्मर फटा तो मेरे पीछे फटा, पोल किसकी खोली? उसने तो फाड़ा से ही में बिजली डिपार्टमेंट को है, मुझे तो ना फटा। मेरे ख्याल से शायद वहां पे फटने के बाद, प्रोटेस्ट के बाद हो सकता है वहां पे शायद सुनने में आया है एक बड़ा ट्रांसफार्मर लग गया है। अच्छा ही हुआ है ना, तो ऐसा अच्छा होता रहे। मैं लोगों को कहूंगा दबा कर रहिए, दबा कर चलाइए, जो चलाना है चलाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जम्मू कश्मीर की जनता की बात करनी है, वो मजाकिया तौर में कोई ले, सीरियस कोई ले, मेरा काम है उन तक मैसेज पहुंचाना। मैसेज तो सही पहुंचा, हमने कोई गलत, कोई चोरी की बात नहीं की, सही की बात की। अब मेरा सही मैसेज मजाक के तरीके से लोगों तक सर्व हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। सीरियसली सर्व हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैसेज तो लोगों तक पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और आखिर में ये कहूंगा 370 तोड़ के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। 370 के साथ अगर हमें कुछ ऐसी धारा दे देते जिससे जम्मू कश्मीर के लोग बच जाते, जगह जमीनें, रोजगार बच जाता, तो आज बीजेपी को ये मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज ये कोर्ट से फटकारे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी गलत है, इन्होंने कश्मीर को छोड़कर जम्मू को बर्बाद कर दिया, जिसको ये अपना कहते थे। तो फिर ये तो होना ही था और ये हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। सतवीर सिंह मनाज जी थे हमारे साथ और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनका साफ तौर पर कहना है 370 तोड़कर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब लगातार भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पर फटकार लगा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साफ तौर पर कहा गया है कि हम सेंटर की जानिब से पेश किए गए दलाइल पर अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि आईनी तौर पर इसे तोड़ा गया या गैर आईनी तौर पर तोड़ा गया।